ग्लोबल इन्वेस्टर समिट एग्जीबिशन में पहुंचे सरकार के कैबिनेट मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने कहा कि मोदी और योगी की वजह से आज कानून का राज है। अभी तक इससे पहले इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट नहीं हुआ। प्रधानमंत्री मोदी और सीएम योगी की लोकप्रियता देश विदेश में फैल रही। भर्ती घोटाले की तबीश थामी सरकार पर अभी कम भी नहीं हो पाई थी कि अब बेरोजगार युवाओं पर लाठीचार्ज करने के बाद बीजेपी चौतरफा गिर गई। कांग्रेस ने पेपर लीक और युवाओं पर लाठीचार्ज करने जैसे तमाम मुद्दों को लेकर सीबीआई जांच की मांग की है। शनिवार को काशीपुर के महाराणा प्रताप चौक पर कांग्रेस ने प्रदर्शन किया। सुबह सभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर, जिन्होंने गोंडा जिले के कन्नेलगंज में कार्यकर्ता सम्मेलन में शामिल हुए, उन्होंने अखिलेश यादव के शूद्र पर दिए गए बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि अखिलेश यादव संविधान को नहीं मानते। बाबा साहब ने भी संविधान में शूद्र शब्द का कभी जिक्र नहीं किया। सत्ता से बाहर आकर ऐसे नेता अनर्गल बयानबाजी करते हैं। रेत की कीमत बढ़ने के बाद बैतूल में जिला कांग्रेस सड़कों पर है। रेत की कीमत में बढ़ोतरी को लेकर कांग्रेस लगातार विरोध कर रही है। कांग्रेस कार्यकर्ता ऋषि दीक्षित ने बताया कि करीब 53 करोड़ रुपए में जिले के 47 रेत खदान का ठेका लेने के बाद ठेकेदार ने रेत की कीमतें बढ़ा दी, जिससे आम आदमी परेशान है। उत्तराखंड पेपर लीक मामले में मसूरी में भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन और जौनपुर ग्रुप के छात्र नेताओं ने एसडीएम को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा, जिसमें उन्होंने मामले की सीबीआई जांच कराने की मांग की। साथ ही उन्होंने चेतावनी दी कि अगर उनकी मांग 2 दिन के भीतर नहीं मानी गई तो वो उग्र आंदोलन करेंगे। मध्य प्रदेश के शुजालपुर में अनादे टीवी की खबर का असर हुआ, जहां शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार खुले मंच से गरजते नजर आए। मंत्री ने वन विभाग और राजस्व विभाग के अधिकारियों को जमकर फटकार लगाई। बता दें कि वन विभाग पर जमीन हथियाने का आरोप लगा था, जहां खिलाड़ियों की जमीन को वन विभाग को सौंप दिया गया। शिवराज सिंह चौहान कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ से लगातार सवाल कर रहे हैं, जिसे लेकर अब कांग्रेस नेता सज्जन सिंह वर्मा ने पलटवार किया। उन्होंने कहा कि प्रदेश की जनता ये जानती है कि हमने 15 महीनों में कितना कार्य किया। कांग्रेस का वचन पत्र 5 साल के लिए था, न कि 15 महीने के लिए, लेकिन सरकार ने 15 महीने में विधायक की खरीद फरोख्त कर कमलनाथ की सरकार गिरा दी। पंडित दीनदयाल उपाध्याय की पुण्यतिथि के अवसर पर देहरादून भाजपा प्रदेश कार्यालय में श्रद्धांजलि सभा हुई। इसमें प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट के साथ कई विधायकों और कार्यकर्ताओं ने उनकी तस्वीरों पर माल्यार्पण कर उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि दी। प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने गरीबों के हितों की रक्षा के लिए काम किया। सुल्तानपुर में इसौली से सपा विधायक मोहम्मद ताहिर खां का एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें जनता दरबार में लोगों से बात करते हुए उन्होंने कहा कि विधानसभा में कानून बनता है, बिगड़ता है। विधायक का ये वीडियो सामने आने के बाद अब इसकी चर्चा हो रही है। विधायक ने कहा कि जहां से सारी योजनाओं का इम्प्लीमेंटेशन होता है, इसी बजट सत्र में पुल के मामले को बहुत मजबूती के साथ उठाने का काम करेंगे। आगरा में G20 समिट का उद्घाटन हुआ। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी भी इस कार्यक्रम में शामिल हुई। उनके साथ उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री बेबी रानी मौर्य भी दिखाई दी। समिट में 20 देशों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। इसमें महिला सशक्तिकरण पर भी चर्चा हुई। लखनऊ में टाटा ब्लूस्कोप स्टील ने अपने नए प्रोजेक्ट विस्तार के शुभारंभ की घोषणा की। टाटा ब्लूस्कोप स्टील अपनी पूरी क्षमता से विस्तार करने के लिए तैयार है। पूरे भारत में अपने डीलरशिप कार्यक्रम के हिस्से के रूप में टायर 2 और टायर 3 शहरों में उद्यमशीलता के अवसर उत्पन्न किए जाएंगे। अर्थव्यवस्था और नौकरी के अवसरों और उद्योगों सेवाओं को बढ़ावा दिया जाएगा। बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव का रांची में भव्य स्वागत हुआ। तेजस्वी यादव ने कहा कि पार्टी को मजबूत किया जा रहा है। संगठन की मजबूती को लेकर कई तरह के विचार विमर्श चल रहे हैं। इसी के तहत उनका ये झारखंड दौरा भी है। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा छत्तीसगढ़ दौरे पर रहे। नड्डा के इस चुनावी प्रवास को लेकर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष मोहन मरकाम ने भी तंज कसा है। तो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि चुनाव नजदीक आ रहे हैं तो सभी आएंगे। हम लोग उत्तर प्रदेश जाते थे तो 144 धारा लगा दी जाती थी। छत्तीसगढ़ में हम लोग नहीं लगाएंगे। नड्डा जी अपने गृह प्रदेश को नहीं बचा पाए, यहाँ क्या कर लेंगे। लखनऊ में एसआर ग्लोबल स्कूल के हॉस्टल में एक छात्रा की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। डीसीपी ने बताया कि छात्रा के कमरे में और भी छात्राएं रहती हैं, इसलिए कमरा सील नहीं किया गया। प्रिया के पिता इस मामले में मुख्यमंत्री से मुलाकात करेंगे।
मथुरा के जैत इलाके में सरसों के खेत में अज्ञात व्यक्ति का अधजला शव मिलने से सनसनी फैल गई। स्थानीय लोगों ने तत्काल इस घटना की सूचना स्थानीय पुलिस को दी। बाद में पहुंची पुलिस के साथ एसपी सिटी एमपी सिंह भी दिखे। एसपी ने घटनास्थल का जायजा लेते हुए मामले की जांच शुरू की। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के छत्तीसगढ़ दौरे पर पीसीसी चीफ मोहन मरकाम ने तंज कसा। मोहन मरकाम ने कहा कि जेपी नड्डा हिमाचल प्रदेश में अपनी सरकार बचा नहीं पाए, छत्तीसगढ़ में उनका स्वागत है। उन्होंने कहा कि बीजेपी हिंदू के नाम से राजनीति करने वाली है। धार्मिक ध्रुवीकरण के आधार पर वोट मांगने वालों को छत्तीसगढ़ की जनता पसंद नहीं करेगी। इसलिए भूपेश बघेल ने पीएम मोदी और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण पर निशाना साधा। सीएम ने कहा कि भाजपा नेताओं को अपने नाना का सरनेम लगाना चाहिए। अडानी बीजेपी पर भारी पड़ रहे हैं और भाजपा नेता अडानी के बारे में एक शब्द तक नहीं बोल पा रहे। बीजेपी अडानी को बचाने में लगी। भाजपा की विकास यात्रा मुंगावली समेत प्रदेश भर में निकाली जा रही है, जिसमें सरकार की योजनाओं के बारे में बताया गया। मंत्री बृजेंद्र सिंह भी विकास यात्रा में शामिल हो रहे हैं। बृजेंद्र सिंह का कहना है कि विकास यात्रा का करंट लगाने का वीडियो विरोधियों ने वायरल किया है, जबकि करेंट लगाने का वीडियो वायरल किया गया, जबकि ऐसा नहीं है। मंदिर में दर्शन से पहले मुंह और हाथ धोने का यह मामला था। विभूर सिंह कमलनाथ ने सीहोर में जनसभा को संबोधित किया। कमलनाथ ने शिवराज सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि प्रदेश में गुमराह करने की राजनीति हो रही है। सरकार कलाकारी दिखाने का काम कर रही है। अगर सरकार ने प्रदेश में विकास किया होता तो आज विकास यात्रा निकालने की जरूरत ना पड़ती। मेरठ में मेडिकल स्टोर संचालक को बदमाशों ने गोली मार दी और मौके से फरार हो गए। थाना लिसाड़ी गेट क्षेत्र में बाइक सवार 2 अज्ञात बदमाश आए और मेडिकल स्टोर संचालक को बुलाकर उस पर ताबड़तोड़ फायरिंग की और 5 गोलियां चलाई। गोली लगने से संचालक बुरी तरह जख्मी हो गया, जिसके बाद उसकी इलाज के दौरान मौत हो गई। नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह ने शिवराज सरकार पर निशाना साधा। गोविंद सिंह ने कहा कि प्रदेश में आपातकाल लागू कर दिया जाना चाहिए। कांग्रेस के लोगों को सिंधिया के कहने से जिला बदल किया जा रहा है। शिवपुरी और पूर्व जनपद सदस्य परसोत सिंह राठौड़ को पुतला दहन करने के मामले में जिला बदल कर दिया गया। प्रदेश की सरकार न्यायालय की भी बात नहीं मानती। मध्य प्रदेश में अब कोई नियम लागू नहीं है। नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह ने ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट पर सवाल उठाए। गोविंद सिंह का कहना था कि निवेशकों को प्रदेश में भरोसा नहीं। इस पर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने कहा कि प्रदेश में 15 लाख करोड़ रुपए का निवेश आया है। निवेशकों को सुविधाएं दी जा रही हैं। निवेश के लिए लगातार काम किया जा रहा है। शनिवार को सीहोर में मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने प्रसिद्ध सिद्ध गणेश मंदिर में दर्शन किए, जहां सीहोर के समाजसेवी और सर्व ब्राह्मण समाज के कार्यकारी अध्यक्ष सुदीप व्यास भी कमलनाथ के साथ नजर आए। मंदिर में दर्शन के बाद कमलनाथ ने जनसभा को भी संबोधित किया, जहां उन्होंने प्रदेश के नौजवानों से जुड़े मुद्दों पर अपनी बात रखी। यूपी की शादियों में हर्ष फायरिंग का चलन पुलिस की लाख कोशिशों के बाद भी नहीं थम रहा, लेकिन खतरा उन्हें भी है जो फायरिंग का वीडियो बनाते। मामला कौशाम्बी का, जहां दूल्हा और उसके दोस्तों ने जश्न के नाम पर लगातार फायरिंग की, लेकिन पिटाई शादी में वीडियो बना रहे कैमरामैन की हो गई। दरअसल फायरिंग के दौरान कैमरामैन का कैमरा बारातियों का वीडियो बनाते बनाते फायरिंग कर रहे युवकों की तरफ घूमा। इसके बाद युवकों ने कैमरामैन को जमकर पीटा। वहीं ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा का स्तर गिरते जा रहा है। अब सरकारी स्कूल की इमारतें भी गिरती जा रही। संबल में गुन्नौर इलाके के सेजना एहरान गांव, जो सरकारी स्कूल है, वहां पे उसकी इमारत खस्ताहाल हो चुकी है। इसकी सूचना प्रशासन को भी दी गई। कुछ दिनों पहले ही इमारत का एक हिस्सा टूटकर गिर चुका है, लेकिन प्रशासन ना मरम्मत करवा रहा है, ना ही किसी वैकल्पिक इमारत की व्यवस्था कर रहा है। अयोध्या में सरयू स्नान के दौरान 2 लोग डूब गए। बताया जा रहा है कि दोनों रोजाना सरयू पर स्नान करने के लिए जाते थे और बाद में मंदिर दर्शन और पूजन करते थे, लेकिन शनिवार के दिन भोर में करीब 3:30 के आसपास ये घटना हुई। मरने वाले दोनों युवक अयोध्या नगर के ही बताए जा रहे हैं। दोनों में से एक की पहचान पीयूष पांडे के रूप में हुई है। नया घाट चौकी क्षेत्र के सरयू घाट पर यह घटना। बिजनौर जनपद में पुलिस ने एक फर्जी सिपाही को गिरफ्तार किया। आरोपी पुलिस की वर्दी पहनकर मोटरसाइकिल पर पुलिस कोबरा लिखाकर घूम रहा था और लोगों पर उसका रौब झाड़ रहा था, जिसे सिविल लाइन पुलिस ने धर दबोचा। पकड़े गए युवक के पास से पुलिस का एक फर्जी आईडी कार्ड, लोगो और एक अपाचे फैंटम मोटरसाइकिल बरामद की गई। बुंदी वन परिक्षेत्र के अंतर्गत शाहगंज में रात्रि गश्त के दौरान पुलिस और वन विभाग ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए
एक मारुति वैन से 14 सागौन की सिल्लियां बरामद की। इस मामले में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। जब्त किए गए लकड़ी की कीमत 25,000 बताई जा रही है। देवास में निगम द्वारा आयोजित एडवेंचर फेस्ट में राष्ट्रीय ध्वज के अपमान को लेकर देवास प्रेस क्लब के सदस्यों ने औद्योगिक थाना प्रभारी को ज्ञापन दिया। शिकायत के मुताबिक शंकरगढ़ हिल्स पर नगर निगम द्वारा कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। शुक्रवार को प्लास्टिक की बाल्टी में राष्ट्रीय ध्वज अस्त व्यस्त और अमर्यादित तरीके से खाली पानी की बोतलों के बीच पड़ा हुआ पाया गया। हरदा में सिटी कोतवाली क्षेत्र में कुएं में युवक का शव मिला। अतरसमा गांव में हाईवे के किनारे एक कुएं से युवक का शव बरामद किया गया है। शख्स 28 जनवरी से लापता था। परिवार वालों ने 1 फरवरी को हंडिया थाने में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई। मृतक परिवार का सबसे छोटा बेटा था। 20 साल के युवक का शव अतरसमा गांव के कुएं में मिला। जनपद हरिद्वार के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने शनिवार को कार्यालय रोशनाबाद जनपद हरिद्वार के सभागार में मासिक सम्मेलन और अपराध गोष्ठी की। शनिवार को मासिक सम्मेलन और सम्मान समारोह के कार्यक्रम के तहत वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने अच्छा काम करने वाले पुलिसकर्मियों को सम्मानित किया। जबलपुर में आधारताल थाना इलाके में संजय दुबे नामक युवक की संदिग्ध मौत को लेकर परिवार में आक्रोश देखने को मिला। परिवार के लोगों ने निर्भय नगर में सड़क पर शव रखकर चक्का जाम कर दिया। मामले की जानकारी लगते ही आनंद फानंद में आधारताल और रांची पुलिस मौके पर पहुंची और भारी तादाद में पुलिस बल तैनात किया गया। परिवार वालों के मुताबिक युवक की रेलवे ट्रैक पर हत्या की गई थी। युवक काफी देर तक घायल पड़ा रहा, लेकिन पुलिस ने कोई मदद नहीं दी। लंबे समय से मिल रही शिकायतों के बाद अब जबलपुर रेल प्रशासन ने प्लेटफॉर्म नंबर 6 के वाहन ठेके को निरस्त कर दिया। लंबे समय से यात्रियों सहित महिलाओं द्वारा स्टैंड संचालक के अवैध व्यवहार की शिकायतें की जा रही थी। वही समाचार पत्रों सहित ट्विटर इत्यादि के माध्यम से भी लगातार इसकी शिकायत रेल प्रबंधन को मिल रही थी, जिस पर अब रेलवे प्रबंधन ने जबलपुर के प्लेटफॉर्म नंबर 6 का ठेका निरस्त कर दिया। तो मऊ जनपद में सिंचाई विभाग की जमीन पर लोगों के द्वारा अवैध कब्जे कर दुकान बनाकर कब्जा किया गया था। इस अवैध कब्जे के खिलाफ सिंचाई विभाग ने जिला प्रशासन से शिकायत की। इस पर प्रशासन ने बुलडोजर चलाकर अवैध दुकानों को गिरा दिया। सिंचाई विभाग के आवेदन पर जिला प्रशासन ने कोतवाली थाना क्षेत्र के बंधा इलाके में कार्रवाई की। निवाड़ी में एक रात में 2 मकानों में चोरों ने धावा बोला। एक घर में चोरों ने नकदी पर हाथ साफ किया और दूसरे घर से मोटरसाइकिल उड़ा ले गए। घटना की जानकारी पुलिस को दी गई, जिसके बाद पुलिस अब इन चोरों की तलाश कर रही है। रायगढ़ जिले के लैलूंगा थाना पुलिस ने ओडिशा से गांजे की तस्करी कर रहे 2 आरोपियों को पकड़ा। ओडिशा पासिंग में बुलेरो में 2 गांजा तस्कर गांजा लेकर लैलूंगा की ओर निकले थे, जिन्हें कोदबा मार्ग पर नाकेबंदी करके पकड़ा गया। पुलिस ने कार में से कुल 15 किलो गांजा बरामद किया है, जिसकी कीमत 1,80,000 बताई जा रही है। रायगढ़ अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक संजय महादेवा ने शहर के होटल, लॉज, धर्मशाला, ढाबा, मैरिज गार्डन से लेकर डीजे संचालकों के साथ एक बैठक बुलाई। पुलिस कंट्रोल रूम में हुई बैठक देर रात तक अपनी संस्थान खोले जाने को लेकर थी, जिसमें संचालकों को जिला प्रशासन द्वारा निर्धारित समय के अनुसार ही अपने संस्थान खुले रखने की समझाइश दी गई। जनपद संबल में शनिवार को पुलिस को एक और बड़ी कामयाबी मिली। पुलिस ने गश्त के दौरान गांव आटा से नेहटा को जाने वाले मार्ग पर लूट की योजना बना रहे 2 बदमाशों को पकड़ा, जबकि इनका एक साथी इस बीच फरार हो गया। पुलिस ने इन आरोपियों के कब्जे से चाकू सहित 315 बोर का एक तमंचा बरामद किया है। संडीला क्षेत्र के अंतर्गत नगर के मंगलम गेस्ट हाउस में संडीला नगर मंडल की कार्यसमिति की बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में क्षेत्रीय मंत्रिमंडल प्रभारी संजय गुप्ता और विधायक अलका अर्कवंशी शामिल हुए। नगर मंडल समिति बैठक 4 चरणों में संपन्न हुई। हरगांव थाना क्षेत्र के अंतर्गत शारदा नहर में डंप की गई सफेद बालू की ढुलाई में लगे ट्रैक्टर ट्रॉली आए दिन ओवरलोडिंग कर आम नागरिकों को मौत की दावत दे रहे हैं। हरगांव थाना क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम महादेव अटरा के पास से इंदिरा नहर निकली हुई है और इसकी सफेद बालू डंप कर किनारे लगा दी जाती है। बालू की ढुलाई में लगे ट्रैक्टर ट्रॉलियां अक्सर हादसे का शिकार होती रहती हैं। उत्तराखंड के जनपद उधमसिंह नगर और नैनीताल में अवैध खनन का कारोबार जोरों पर था।
वन विभाग की कार्रवाई के बाद भी अवैध खनन का कारोबार नहीं थम रहा। इसे रोकने के लिए तराई पश्चिम वन विभाग रामनगर डीएफओ प्रकाश चंद्र आर्य ने क्षेत्र का भ्रमण किया और अवैध खनन पर अंकुश लगाने के लिए ताबड़तोड़ कार्रवाई करनी शुरू कर दी। औरैया पुलिस चोरी की घटनाओं को रोकने में नाकाम साबित हो रही है। पैकऑफ चोरों ने सरकारी स्कूल को अपना निशाना बनाया। बता दें कि एरवा कटरा थाना अंतर्गत प्राथमिक विद्यालय को चोरों ने निशाना बनाया। चोरी की घटना को अंजाम देने की पूरी घटना वहां लगे कैमरे में कैद हो गई। स्कूल के प्रधानाध्यापक ने इस मामले की शिकायत अब पुलिस से की। औरैया में कुएं में गिरने से एक युवक की मौत हो गई। पैर फिसलने से युवक घर के बाहर बने कुएं में जा गिरा। सूचना पर पहुंची पुलिस ने युवक को कुएं से बाहर निकाला और अस्पताल भिजवाया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर अब इस मामले की जांच शुरू की है। सीतापुर में चलती हुई कार आग का गोला बन गई। आग की लपटें देख आवागमन काफी देर तक रुका रहा। आपको बता दें कि सिधौली बिस्वा मार्ग पर हनुमानपुर मोड़ के पास चलती हुई कार में अचानक आग लगी। कार सवार आग लगने से बुरी तरह झुलस गया, जिसकी सूचना मिलते ही मौके पर दमकल की गाड़ियां पहुंची। दमकल की टीम ने आग पर काबू पाया। हमीरपुर जिले में यूपी ग्लोबल इन्वेस्टर समिट कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें इन्वेस्टर्स के साथ बैठक कर जिले में निवेश पर चर्चा हुई। इंडस्ट्री लाने का उद्देश्य जिले में रोजगार बढ़ाना है, ताकि यहां रहने वाले लोगों को दूसरे प्रदेशों में जाकर रोजगार न करना पड़े। शाजापुर में 5 साल परेशान होने के बाद भी परिवार को पीएम आवास का लाभ नहीं मिल पा रहा, जिससे परेशान मां और बेटी नगर पालिका के चक्कर काट रहे हैं और सीएमओ के सामने हंगामा भी इस बीच हुआ। सभी ने आत्महत्या की अब धमकी दी है। बताया ये जा रहा है कि नगर पालिका ने गलत नंबर दर्ज कर लिया, जिससे पोर्टल में परिवार का नाम ही दर्ज नहीं है। रामपुर में स्वास्थ्य विभाग की ओर से लगातार झोला छाप डॉक्टरों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। थानागंज क्षेत्र में एक झोला छाप डॉक्टर ने 1.5 साल की मासूम बच्ची को इंजेक्शन लगा दिया। इससे बच्ची की हालत बिगड़ गई और उसकी मौत हो गई। डॉक्टर के खिलाफ परिवार के लोगों ने गंज थाने में एफआईआर दर्ज कराई है। घटिया के ग्राम झीतरखेड़ी में शासकीय जमीन से अतिक्रमण हटाने को लेकर बवाल हो गया। मामले में एक प्रतिनिधि मंडल ने क्षेत्रीय विधायक रामलाल मालवीय से मुलाकात की। समाज के लोगों ने विधायक के सामने प्रशासन की एक पक्षीय कार्रवाई को लेकर अपना विरोध दर्ज कराया। इस मामले में 26 लोगों पर प्रकरण दर्ज किया गया है। मेरठ में तेज रफ्तार ट्रक ने घोड़ा बग्गी को टक्कर मार दी। घोड़ा और 2 लोगों की इस दर्दनाक मौत हो गई। हादसे के बाद से ट्रक चालक फरार हो गया। बता दें कि ट्रक बग्गी की भिड़ंत में 2 सगे भाइयों सहित 3 की मौके पर मौत हो गई। मौके पर पहुंचे एसपी ने घटना की जानकारी दी। बलिया के लोक निर्माण विभाग में ठेकेदारों ने अधिशासी अभियंता के ऑफिस में ताला जड़ दिया। ठेकेदारों ने कार्यालय के बाहर अधिशासी अभियंता के खिलाफ मुर्दाबाद के नारे लगाए। ठेकेदारों का आरोप है कि अधिशासी अभियंता देवेंद्र वर्मा कार्यालय से गायब रहता है। वही उन्होंने 100 से ज्यादा परियोजनाओं पर रोक लगा रखी है और काम को पूरा करने के नाम पर कमीशन मांगता है।